अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आज की वीडियो सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई बेहयाई को देखते हुए और ख़ास कर सोशल मीडिया पर मर्दों और औरतों की बढ़ती हुई बेहयाई को देखते हुए बनाई है। मैंने इस वीडियो में मर्दों और औरतों में क्या फ़र्क है इस बात को समझाने की कोशिश की है। हाँ जी, बात कुछ यूँ है कि लड़कियों पर पाबंदियाँ लगाने की क्या वजह है, लड़कों की निस्बत लड़कियों पर पाबंदियाँ क्यों लगाई जाती हैं। वैसे तो मेरी नज़र में लड़कों पर भी पाबंदियाँ होनी चाहिए। एक बार एक लड़की ने मौलाना साहब से कहा, एक बात पूछूं। मौलाना साहब ने फरमाया, बोलो बेटी क्या बात है। लड़की ने कहा, हमारे माशरे में लड़कों को हर तरह की आज़ादी होती है, वो कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, उन पर कोई ख़ास रोक टोक नहीं होती है। जबकि इसके बरक्स लड़कियों को बात बात पर रोका जाता है, ये मत करो, यहाँ मत जाओ, घर जल्दी आ जाना। ये सुनकर मौलाना साहब मुस्कुराए और फरमाया, यानी कि लड़की की बातें सुनकर मौलाना साहब मुस्कुराते हैं और उसको जवाब में कहते हैं, बेटी आपने कभी लोहे की दुकान के बाहर लोहे के गोदाम में लोहे की चीज़ें पड़ी देखी हैं। ये चीज़ें गोदाम में गर्मी सर्दी बरसात दिन और रात इसी तरह पड़ी रहती हैं। इसके बावजूद भी इन लोहे की चीज़ों का कुछ नहीं बिगड़ता और इनकी कीमत पर भी कोई असर नहीं होता है। लड़कों की कुछ इस तरह की हैसियत है हमारे माशरे में। मौलाना साहब लड़की को मिसाल के ज़रिए समझाते हैं कि अब आप चलो, एक सुनार की दुकान में एक बड़ी तिजोरी है, उसमें एक छोटी तिजोरी है, उस छोटी तिजोरी में भी एक और रखी हुई छोटी सी खूबसूरत डब्बी है जिसमें रेशम पर नज़ाकत से चमकता हुआ हीरा रखा हुआ है, क्योंकि जोहरी जानता है कि अगर हीरे में ज़रा सी भी खराश आ गई तो इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। इस्लाम में बेटियों की अहमियत भी कुछ इस तरह की है, पूरे घर को रोशन करती हैं झिलमिलाते हीरे की तरह, लेकिन ज़रा सी खराश से बेटियों के और उनके घर वालों के पास कुछ नहीं बचता है। बस यही फ़र्क है लड़कों और लड़कियों में। पूरी मजलिस में खामोशी छा गई। उस बेटी के साथ पूरी मजलिस की आंखों में छाई नमी साफ साफ बता रही थी लोहे और हीरे में क्या फ़र्क है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी बातें समझ आई होंगी। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।